रात के 12 बजे रवि नवी मुंबई के सुनसान रास्ते से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। ईयरफोन से गाने सुनते और उन्हें गुनगुनाते हुए वो अपने ही धुन में चले जा रहा था कि उतने में उसे कुछ दूरी पर एक इंसान रास्ते पर पड़ा हुआ दिखा। रवि सोच में पड़ गया कि इतनी रात कोई सुनसान जगह पर कौन हो सकता है, पर उसकी हालत देखकर वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो पास पहुंच ही रहा था कि इतने में रास्ते की बगल की झाड़ियों में से जोकर जैसा पोशाक पहने का आदमी बाहर आने लगा। रवि ये नजारा देखकर उसी जगह पे थम गया। वो जोकर नीचे पड़े हुए आदमी के पास आकर खड़ा हुआ और रवि से नजरें मिलाने लगा। रवि काफी डर गया क्योंकि उस जोकर के हाथ में एक भारी भरकम हथौड़ा था। देखते ही देखते उसने वह हथौड़ा ऊपर उठाया और रास्ते पर पड़े हुए आदमी के सर पर मारा। रवि की चीख निकल पड़ी ये देखकर और वो दूसरी दिशा में भागने लगा। तभी उस जगह पर रवि को रोकते हुए प्रणव और नीति आए और उन्होंने एक साथ कहा, आपको बकरा बनाया गया है, डरिए नहीं, यह बस एक प्रैंक था और उस जोकर के बेस में हमारा मित्र आशीष है। वो देखिए वहां कैमरा लगाया है। प्रणव ने कैमरे की तरफ हाथ दिखाते हुए रवि से कहा। तो आपने उस आदमी को क्यों मारा? रवि ने डरते हुए प्रणव से पूछा। इस पर नीति ने जवाब देते हुए कहा, वो आदमी नहीं बल्कि एक पुतला था जिसके सर की जगह हमने हुडी में तरबूज रख दिया था। ये सुनकर रवि थोड़ा संभला और हल्की सी मुस्कान के साथ उसने प्रणव से उनके प्रैंक चैनल का नाम पूछा तो उन्होंने जस्ट प्रैंक ये नाम बताया। आखिर उन्होंने अपने प्रैंक चैनल के थीम के हिसाब से रवि को एक टोपी पहनाई जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में बकरा लिखा था और रवि ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं बकरा बन गया। प्रणव ने रवि से जाते जाते कहा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वो वहां से चले गए। प्रणव, नीति और आशीष इसी तरह प्रैंक करके लोगों को डराते थे। कभी नीति सफेद साड़ी पहनकर बाल खुले रख लोगों को डराती, या कभी आशीष इसी तरह जोकर का पोशाक पहने। लोगों के ढेरों कमेंट्स और बढ़ते सब्सक्राइबर्स की वजह से उन्होंने ऐसे डरावने प्रैंक्स चालू रखे। प्रणव का एक सपना था कि वो एक दिन ऐसा एक वीडियो बनाए जो YouTube पर सबसे ज्यादा देखने वाला वीडियो हो। अगले शाम तीनों दोस्त क्लब जाकर पार्टी कर रहे थे क्योंकि उस दिन आशीष का बर्थडे था। उन्होंने अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर खूब सारी शराब पी और नशे में ही नाचने लगे। उनमें से प्रणव एक ऐसा था जिसे शराब पीने का शौक नहीं था और वही आशीष और नीति को नशे में होने पर घर छोड़ने जाता। पार्टी खत्म होने पर तीनों ने अपने बाकी दोस्तों को अलविदा कहा और प्रणव ने नीति और आशीष को संभालते हुए अपने कार की पिछली सीट पर बिठाया क्योंकि वो काफी नशे में थे। प्रणव पहले भी ऐसे कई बार रात के वक्त दोनों को घर छोड़ने जा चुका था। नीति और आशीष चलती गाड़ी में ही सो गए। नींद में जब आशीष को खिड़की खुली होने की वजह से ठंड लगने लगी तो उसने आधी नींद में ही प्रणव से कहा, भाई खिड़की बंद कर दे यार। उसके ये कहने पर भी जब खिड़की बंद नहीं हुई तो नींद से जागकर आंखें मलते हुए उसने ड्राइवर सीट की तरफ नजर फिराई तो वहां कोई नहीं था, बल्कि सिर्फ प्रणव ही नहीं, नीति भी उसके बगल में नहीं थी और गाड़ी किसी अनजान जगह पर रुकी हुई थी। किसी तरह लड़खड़ाते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आकर आसपास उन दोनों को ढूंढने लगा। ऐसी काली अंधेरी रात में और इस सुनसान रास्ते पर दोनों कहाँ गए होंगे, बस यही सोचने लगा। नीति को फोन लगाने के लिए जब वो अपने जेब में रखा फोन लेने जा रहा था तब अचानक उसे अपने पीछे कोई हलचल हो रही है ऐसा लगा। पीछे मुड़कर उसने देखा तो कुछ ही दूरी पर नीति रास्ते के बीचों बीच बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। नीति को ऐसा देखकर इस ठंड के मौसम में भी आशीष पसीने से तरबतर हो गया। इतने में झाड़ियों में से जोकर का पोशाक पहने एक आदमी बाहर आया और आशीष की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। ये देखकर आशीष की जान में जान आई क्योंकि वो समझ गया कि नीति और प्रणव दोनों मिलकर उस पर प्रैंक करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष ने अब हंसते हुए उनसे कहा, भले ही थोड़ा नशे में हूँ पर तुम्हारे इस प्रैंक से मैं बिल्कुल नहीं डरने वाला। चलो यार चलो, बकरा किसी और को बनाना। उसके इतना कहने से पता नहीं क्या हुआ क्योंकि उस जोकर की मुस्कुराहट अब धीरे धीरे गुस्से में तब्दील होने लगी
और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसकी आंखें बड़े होने लगी और जब उसने अपना जबड़ा खोला तब उसके नुकीले दांत दिखने लगे। ये नज़ारा देखकर आशीष के कदम डर के मारे पीछे हो गए और देखते ही देखते उस जोकर ने हथौड़ा ऊपर उठाया और नीति के सर पर मारा। ये देखकर आशीष की चीख निकल पड़ी और वो अपने सपने से जाग गया। उसने बाजू में नीति को देखना चाहा तो वो वही शांति से सोई हुई थी। गाड़ी चलाते हुए प्रणव ने पूछा, क्या हुआ भाई, कोई बुरा सपना देखा क्या? इस पर आशीष ने जवाब देते हुए कहा, हाँ यार, ये प्रैंक चैनल का काम कुछ ज्यादा ही दिमाग पर हावी होने लगा है। कुछ ही देर बाद प्रणव ने पहले नीति को घर पहुंचाया और उसके बाद आशीष। अगले दिन सुबह सुबह प्रणव को फोन आया, भाई आ रहा है ना घर पे, हमें अपने नई वीडियो का प्लान बनाना है। आशीष ने दूसरे तरफ से पूछा तो प्रणव ने उबासी लेते हुए कहा, हाँ भाई, पर थोड़ा लेट हो जाएगा। प्रणव अपने परिवार के साथ मूवी देखने जाने वाला था, इसलिए आशीष के घर जाते जाते उसे शाम होने वाली थी। दोपहर हुई और नीति आशीष के घर पहुंची जहां वो अकेले ही रहा करता था। दोनों मिलकर जल्दी से जल्दी अपने YouTube प्रैंक चैनल पर काम करने लगे। नीति अगली अपलोड होने वाली वीडियो एडिट करने लगी तो आशीष अपने पुराने कैमरे की खराबी ठीक करने में लगा था। काम में दोनों इतने व्यस्त थे कि उन्हें समझा ही नहीं कब रात हुई। प्रणव ने उन्हें फोन करके कहा कि वो आधे घंटे में वहां पहुंच जाएगा। तब तक आशीष और नीति अपने चैनल के नए इंट्रो की प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने कैमरा स्टैंड पर लगाया और ऑन करके उसी के सामने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। कुछ ही देर बाद प्रैक्टिस के दौरान नीति का शरीर जोर से झंझनाया और वो बस बिना पलके झपकाए और बिना हिले कैमरे की तरफ देखने लगी। आशीष ने नीति की बाह पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना? नीति ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे आशीष की ओर मुड़ने लगी। आशीष की बोलती बंद हुई उसे देखकर और शरीर कांपने लगा क्योंकि नीति की आंखें पूरी तरह सफेद थी। नीति ने अपना चेहरा थोड़ा टेढ़ा किया और एक ही स्वर में बड़बड़ाने लगी, बकरा बनाया, बकरा बनाया, बकरा बनाया, बकरा बनाया। नीति के मुंह से इतनी अजीब आवाज सुनकर आशीष डर के मारे पीछे सोफे पर गिर पड़ा। नीति वैसे ही बड़बड़ाते हुए बैल्कनी की तरफ तेजी से भागी और पीछे मुड़कर आशीष की तरफ देखा। हाथ हिलाते हुए उसने उससे अलविदा कहा और बैल्कनी से छलांग लगा दी। आशीष ये सब देखकर इतना शॉक में चला गया कि वो सोफे से हिल भी नहीं पा रहा था। इतने में उसे जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। ये सुनकर उसे जैसा एक जोर का झटका लगा और वो अपने शॉक से बाहर आया। जल्दी से जाकर उसने घर का दरवाजा खोला तो सामने प्रणव को देख उसने उसे गले लगाया और रोने लगा। प्रणव ने उसे अंदर लाया और सोफे पर बिठाते हुए पूछा, रो क्यों रहा है, क्या हुआ और नीति कहाँ है? नीति का नाम सुनते ही आशीष और फूट फूट कर रोने लगा। प्रणव आशीष के लिए पानी लेने अंदर किचन में गया और जैसे ही पानी लेकर बाहर आया आशीष की चीख निकल पड़ी क्योंकि प्रणव की आंखें भी पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और नीति की तरह ही वो बड़बड़ाने लगा, बकरा बनाया, बकरा बनाया, बकरा बनाया, बकरा बनाया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें बिल्डिंग के लिफ्ट में आशीष की लाश मिली और प्रणव आशीष के घर में बेहोश पड़ा हुआ था। उन्हें वहां सबूत के तौर पर बस वो कैमरा मिला जिससे नीति और आशीष अपनी इंट्रो प्रैक्टिस कर रहे थे और वो कैमरा ऑन होने के कारण उस पर सारी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। कुछ दिन बाद पता नहीं कैसे उस घटना का वीडियो YouTube पर लीक हो गया और उस पर व्यूज और लाइक्स की भरमार ऐसी लगी जिससे वो सबसे ज्यादा देखने वाला वीडियो बन गया। पुलिस की छानबीन और कई बार वीडियो देखने के बाद भी वो समझ नहीं पाए कि आखिर उस रात क्या हुआ था। प्रणव से भी उस रात के बारे में पूछने पर उसे कुछ याद नहीं, वो बस इतना कहता, पर उसे इतना जरूर पता था कि अगली बारी उसकी है क्योंकि महीनों पहले तीनों ने मिलकर लिफ्ट में मानव के साथ
ऐसा डरावना प्रैंक किया था जिससे उसकी दिल की धड़कन रुक गई थी। प्रणव को उसके बाद कभी अच्छे से नींद नहीं आई, क्योंकि उसके सपने में मानव जोकर का पोशाक पहने नीति और आशीष के साथ आता और ये कहता, बकरा बनाया, बकरा बनाया, बकरा बनाया, बकरा बनाया।